अगर मुझे एक सिंगल टॉपिक के बारे में बताना हो जो एआई पीजीटी में डेफिनेटली आने वाला है, तो वो ये टॉपिक होगा, यंत्र और शस्त्र का टॉपिक। इसमें से हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू डीजी वैद्या। और आज हम कवर करने वाले हैं यंत्र, सुश्रुत का मेनली सारा पोर्शन और अष्टांग का हम इम्पोर्टेंट पोर्शन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यंत्र होते क्या है? यंत्र इज एनी इंस्ट्रूमेंट जो टिश्यू को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने में हेल्प करते होते हैं। ये ब्लंट और नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है। जैसे जो शस्त्र होते हैं वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और यंत्र हमारे ब्लंट और नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सुश्रुत के अंदर सूत्र स्थान 7 चैप्टर यंत्र विधि अध्याय के अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है और प्रधान यंत्र बोला गया है हाथ को। हस्तमेव प्रधानतम यंत्रम। ठीक है। और यंत्रों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 101 और आचार्य वाग्भट ने 106 बताई है। ऑल राइट। तो अभी जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये देख रहे हैं षड्विधम यंत्रम, मतलब आकृति के भेद के अनुसार जो यंत्र हैं वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक यंत्र जो हैं वो 24 बताए गए हैं। सबसे पहले जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल में से ही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्वास्तिक यंत्र 24 प्रकार के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशु और पक्षियों के मुंह के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो जो पशुओं के मुख हैं वो 9 प्रकार के बता रखे हैं। 9 प्रकार के पशुओं के मुख के अनुसार यंत्र बता रहे हैं और पक्षियों के 15 प्रकार के मुखों के अनुसार इसके लक्षण बता रखे हैं। इसके टाइप्स और शेप्स बता रखी हैं। तो स्वास्तिक यंत्र जो है, जो अगर मान लीजिए कोई दृश्य शल्य होगा, कोई ऊपर ही पड़ा हुआ शल्य है, तो उसको निकालने के लिए अपने को फोर्स ज्यादा चाहिए होगी। उसके लिए हम सिंह मुख यंत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई गाढ़ शल्य पहले गूढ़ शल्य पड़ा हुआ है, मतलब वो इंटरनल कैविटी के अंदर हमारा कोई शल्य प्रेजेंट है, तो उसको हम काक मुख यंत्र से निकालेंगे। ठीक है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि एक लॉन्ग सिलेंडर बीक है इसकी, वो काक की, इस वजह से वो इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर पाएगा। ऑल राइट। तो ये हो गए स्वास्तिक यंत्र हमारे। स्वास्तिक यंत्र को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अस्थिगत शल्य निर्हरण के लिए। ठीक है। ये स्ट्रोंग जगह से अपने को अगर शल्य एक्सट्रैक्ट करना हो। ऑलराइट। नेक्स्ट है, हम कवर करने वाले हैं सदंश यंत्र। सदंश यंत्र आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह। मतलब कि अगर कोई कील युक्त यानी कि विद हैंडल होगा तो सनिग्रह है, और विदाउट हैंडल होएगा, कील रहित होएगा, तो उसको हम अनिग्रह बोलेंगे। ठीक है। इनकी लंबाई ऑलमोस्ट 16 अंगुल के आसपास की रहती होती है। तो सदंश यंत्र किसके लिए यूज किए जाते हैं? स्नायुगत शल्योद्धरण, त्वचा मांस सीरा स्नायुगत शल्योद्धरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ग्रास्पिंग या एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स के तरीके से इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ताल यंत्र। ताल यंत्र आगे अगेन 2 टाइप का है, एक ताल और द्विताल, यानी कि सिंगल स्कूप या फिर डबल स्कूप इसको बोलते होते हैं। ठीक है। मत्स्य तालुवत के समान इसकी आकृति जो है वो बताई गई है। इसका मतलब क्या है? स्कूपिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए या टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई अंडरलाइंग टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 2 प्रकार के हमारे ताल यंत्र इसमें रहते होते हैं। नेक्स्ट अब है हमारा नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र कैसे होता है? देखो, नाड़ी यंत्र किसको बोला जाता है ना, कि जो बहुत सारे जैसे फंक्शनल वैरायटी के लिए अपने को डिफरेंट तरीके के होलो स्ट्रक्चर्स का प्रयोग जब करना होता है, तो उसको नाड़ी यंत्र बोलते हैं। जैसे कि साइनस ट्रैक्ट के एग्जामिनेशन के लिए आप इसको मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो कैथेटर और कैनुला से आप इसकी फंक्शनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इसके आगे लक्षण है, स्त्रोतोगत शल्योद्धरण के लिए, रोग दर्शनार्थ के लिए, आचूषणार्थ, क्रिया सो कार्यार्थ, इसके लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताल यंत्र हमने मिस कर दिया था, ये किसके लिए किया जाता है? ताल यंत्र में हमें कर्ण, नासा और नाड़ी के शल्यों के आहरण के लिए। ठीक है। जो कि एकदम कैसे होंगे? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, वहां से ताल यंत्र को से हम शल्य का उद्धरण करेंगे। ठीक है। अब शलाका यंत्र जो है वो आगे फर्दर
28 प्रकार के हैं। वो शलाका यंत्र जो है उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग यूज़ होती है। मतलब जैसे 28 प्रकार के हैं, उनके अलग-अलग फंक्शंस हैं, उनको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। उपयंत्र क्या है? उपयंत्र बता रखे हैं, 25 प्रकार के उपयंत्र बता रखे हैं। होता क्या है, जैसे जो वाइटल या फिर डेलिकेट एरियाज़ हैं, वहाँ पर उपयंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हम रिजिड मेटालिक यंत्रों से हम यूज़ करने का हम रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पे डैमेज कॉज़ हो सकता है, इसलिए वहाँ पर नॉन मेटालिक सब्स्टिट्यूट्स का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? उपयंत्र बोला जाता है। तो इस स्लाइड में से हमने इस इन सब की फंक्शनिंग समझी है और आपने इनके नंबर्स को याद रखना है, ठीक है? जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आगे इन इन ब्लू वाले टेबल्स के अंदर से आपने इसको अच्छे से याद रखना है। स्वास्तिक यंत्र पशुमुख 9 प्रकार के और पक्षीमुख 15 प्रकार के। सदंश यंत्र सनिग्रह प्रकार, अनिग्रह। ये सारी इस स्लाइड के अंदर खाली मैंने टाइप्स बता रखे हैं। ताल यंत्र जो है मत्स्य तालुवत आकृति है, एक ताल और द्विताल रहते हैं। इन तीनों के आगे नाड़ी शलाका और उपयंत्र के आगे कोई फर्दर सब टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, ये बता रखा है अष्टांग हृदय के अंदर इसकी लेंथ बता रखी है, लेंथ डिस्कस करके, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक यंत्र 18 अंगुल का, सदंश यंत्र 16 अंगुल का, और जो हमारा नाड़ी यंत्र रहता है वो 12 अंगुल का रहता है। और बाकी जो आगे हमारे शलाका यंत्र, उपयंत्र और नाड़ी यंत्र रहेंगे, ये जो क्या रहेंगे, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी अलग-अलग वेरिएबल लेंथ रहती है। तो आपने 18, 16, 12 स्वास्तिक, सदंश और ताल यंत्र को बताया गया है। स्वास्तिक, सदंश, ताल 18, 16 और 12। अब आगे फर्दर इसी चीज को मैंने टैबुलर फॉर्म में कर रखा है। इन टेबल्स को आपने अच्छे से लर्न कर लेना। ये हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फर्दर इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्वास्तिक अस्थिगत, शल्य निर्हरण, सदंश, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, शल्योद्धरण। और आप देखिए, जैसे जो पिछले स्लाइड्स रहते हैं, पिक्टोरियल स्लाइड्स रहती हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है, और ये जो टेबल है, ये लर्निंग के लिए है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ताल यंत्र कर्ण नासा नाड़ी के शल्यों के आहरण के लिए। नाड़ी यंत्र जो है स्त्रोतोगत, नाड़ी जो है वो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो स्त्रोतों में जाएगी। रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रिया सो कार्यार्थ। ठीक है, नाड़ी यंत्र हम डिस्कस कर चुके हैं। शलाका यंत्र 28 प्रकार के हैं, उपयंत्र 25 प्रकार के हैं। अभी हम आगे शलाका यंत्र की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम शलाका यंत्र को डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग आकृति के हिसाब से इनकी अलग अलग फंक्शनिंग के तौर पे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है गंडू। गंडू पद शलाका। गंडू पद मतलब, गंडू मतलब बोला जाता है अर्थवोम को। अर्थवोम के माउथ के शेप का इसका आगे स्ट्रक्चर रहेगा। होता क्या है, ये जो टिप्स है इसकी साइनस ट्रैक्ट्स और फिस्टुला के अंदर इजीली एंटर कर पाती है, और वहां पे नैरो टनल्स में इजीली एंटर कर पाने के कारण इसको एषण के लिए, कर्म के लिए यूज किया जाता है। एषण कर्म मतलब नाड़ी व्रण ढूंढना। ठीक है, गंडू पदमुखी यूज फॉर नाड़ी व्रण को ढूंढने के लिए, एषण की क्रिया के लिए। नेक्स्ट है सर्पफणा शलाका। सर्पफणा व्यूहन के लिए। सर्पफण का आया कहाँ से ओरिजिन? सर्पफण यानी कि एक्सपेंडेड कोबरा हुड जो होता है उसको सर्पफण बोलते हैं। ठीक है, इसको रिट्रैक्शन यानी कि व्यूहन के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब होगा क्या है, जो इसकी ब्रॉड टिप होती है वो टिश्यू को रिट्रैक्ट कर लेती है, और हम बेटर विजिबिलिटी के लिए सर्पफणा को यूज किए करते हैं। व्यूहन कर्म होता क्या है? ऊपर उठाकर बाहर निकालना। ठीक है, व्यूहन कर्म मतलब ऊपर उठाकर बाहर निकालना। आचार्य वाग्भट इसको अश्मरी निर्हरण के लिए बताते हैं यूज में। नेक्स्ट है शरपंखमुखी शलाका। ठीक है, शरपुंखमुखी मतलब क्या है कि ये एरो लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में से समझ सकते हैं। एरो फेदर टाइप इसका स्ट्रक्चर है, कंट्रोल्ड टिश्यू गाइडेंस के लिए। ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि चालन कर्म के लिए। ठीक है, चालन कर्म के लिए शरपुंखमुखी का प्रयोग किया जाएगा। एरो भी चलता होता है, शरपुंखमुखी का नाम भी उसी प्रकार से लिख रखा हुआ है, तो चालन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट है बडिश यंत्र। बडिश मतलब क्या है? फिश हुक के समान आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर इसकी आकृति रहती है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी कि आहरण के लिए फिश हुक भी क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता होता है, आहरण करता है। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लंट हुक रोप रहती है इसकी आगे से। तो ये मूड गर्भ के आहरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। आहरण यानी कि खींचकर बाहर निकालना। ठीक है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मसूर दल मुखी शलाका। ठीक है, अग्रभाग में ये कुछ नताग्र रहती है। मसूर दल मुखी मतलब जैसे मसूर की दाल है उसके मुख के समान इसकी आकृति रहेगी, यानी कि एकदम फ्लैट रहती है। जैसे मसूर की दाल एकदम फ्लैट रहती है, वैसे ही फ्लैट लाइक मसूर की दाल ये इसकी आकृति रहेगी। तो फिर होता क्या है, उससे ये नैरो स्पेसेस के अंदर इजीली स्लाइड इन कर पाती है। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर स्त्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ। ठीक है, क्योंकि नैरो स्पेसेस में इजीली स्लाइड इन कर पाएगी ये, क्योंकि मसूर के दाल के समान इसकी फ्लैट आकृति है। ठीक है, फोटो से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कार्पास कृतोष्णी शिलाका। देखिए, कार्पास कृतोष्णी का मतलब क्या है? कृतोष्णी यानी कि जो टर्बन रहती है, जो पगड़ी होती है उसको कृतोष्णी बोलती है, कृतोष्णी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्पास कृतोष्णी का मतलब है कि कार्पास यानी कि कॉटन, कॉटन की पगड़ी के समान इसकी आगे से इसकी आकृति रहती है। जो आगे का भाग रहता है वो काफी मृदु रहता है। ठीक है, जैसे सिर पर रुई रुई लिपटी होती है। तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर प्रमार्जन यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्याकृति शलाका। द्रव्याकृति किसको बोलते हैं? दारवी बोलते हैं स्पून को। आकृति, दारवी की आकृति की शलाका जो है वो द्रव्याकृति शलाका है। वो क्षार औषध प्राणिधानार्थ इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कलछी के मुख के समान इसका मुख रहता है, तो फिर इसको आ, उनको क्षार वगैरह को उठाने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है जाम्बवमुखी शलाका। जाम्बवमुखी मतलब जाम्बव यानी कि बियर को बोला जाता है, उसके मुख के समान की शलाका जो है वो अग्नि कर्म के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, होता है कि इससे ना यूनिफॉर्म कोटराइजेशन अपने को प्रोवाइड हो जाती है इसकी इस आकृति के कारण पे। इस वजह से इसको अग्निकर्म के लिए जाम्बवमुखी शलाका को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंकुशमुखी शलाका। अंकुशमुखी क्या है? ये जैसी एलिफेंट की हुक्ड होती है ना, उससे इंस्पायर्ड इसकी शेप रहती है। ठीक है, तो उससे क्या है? कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं टिश्यू की। तो इस वजह से इसको किस में यूज किया जाता है? अग्निकर्म के अंदर इस शलाका को प्रयोग किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म कोटराइजेशन। नेक्स्ट है अंजन शलाका। अंजन शलाका बताया है कलाय परिमंडल उभयतामुखी। ठीक है, कलाय परिमंडल का मतलब क्या है? मटर के बराबर मोटी रहती है। तो अगर हमें आईज के अंदर लगाना है इसको, आईलिड की मार्जिन पर अगर हमें शलाका लगानी है, तो अपने को मटर के बराबर मोटी शलाका का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नासा अर्बुद शलाका। नासा अर्बुद हरण शलाका को कोलास्थी दल मात्रमुखी यानी कि बेर की आधी गुठली के मुख के समान और किनारों पर से ये तेज होती है। ठीक है, उसी के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए? नासा अर्बुद हरण शलाका को कोल अस्थि दल मात्रमुखी है ये शलाका, और इसको नासा अर्बुद को नेजल ग्रोथ पोलिप को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है नासा अर्बुद शलाका को। ठीक है, अब ये अगेन मैंने टेबल बना रखा है, इसको आपने अच्छे से रन कर लेना है। वही पिछली वाली है, इसको मैंने टैबुलर फॉर्म, पिछले वाली सारी जो डिस्कशन है इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, गंडू पद को एषण के लिए, खलल द्रव्य आकृति को क्षार औषध प्राणी धानार्थ के लिए, जाम्बवमुखी को अग्निकर्म के लिए, अंकुशमुखी को फिर अगेन अग्निकर्म के लिए, अंजन शलाका रहती है कलाय परिमंडल उभयतामुखी, नासार बुध को कोलास्थी दल मात्रमुखी शलाका बोला जाता है। सर्पफण जो है वो व्यूहन के लिए, शरपंख मुखी चालन के लिए, बडिश आहरण के लिए, मसूर दल मात्रमुखी स्रोतोगत शल्योधरणार्थ के लिए, और कार्पास कृतोष्णी प्रमार्जन के लिए प्रयोग की जाती है।
ठीक है। अब इस आगे हम इनको, ये जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका ये कैसी रहती है? मालती पुष्प वृंताग्र रहती है। इसका मतलब क्या है? मालती पुष्प वृंताग्र मतलब फ्लावर जैसे होता है ना, फ्लावर की डंडी जिसको बोलते हैं, फ्लावर का स्टॉक जो होता है, उसके समान इसकी आकृति रहती है। ये यूरेथ्रल प्रोसीजर्स के अंदर इसके स्मूथ एट्रोमेटिक इंसर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मालती पुष्प वृंत आग्र। ठीक है। गर्भ शंकु को मूड गर्भ के हरण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। दंतपातन यंत्र जो है वो शरपंख मुखी है। कर्ण शोधन के लिए अश्ववध प्रांत जो है इसकी शेप रहती है। शार औषध प्राणी नहनार्थ के लिए जो औषध के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कितना कैसा रहता है? 3 से 8 अंगुल बड़ा रहता है। गंडुपद अगेन एंशण के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इस फर्दर टेबल्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल टाइप की कितनी शलाका है, कौन सी शलाका ऐसी है जो आगे फर्दर 2 टाइप्स की हैं। ठीक है। इनको भी आपने अच्छे से लर्न करना है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार की 3 शलाकाएं हैं, अंजन शलाका, नासा अर्बुदहरण शलाका और मूत्र मार्ग विशोधनी। ये तीनों में सिर्फ एक टाइप है, इसके आगे कोई फर्दर सब टाइप्स नहीं है। कंडुपदमुखी, सर्पफणमुखी, शरपंखमुखी, बडीशमुखी, मसूरदल, मातृमुखी। ठीक है। ये जो हमारी 5 शलाकाएं हैं ये आगे फर्दर 2 प्रकार की हैं। ठीक है। अब 3 प्रकार वाली 3 ही शलाकाएं हैं, खलल द्रव्याकृति, जांबुमुखी और अंकुशमुखी। ये तीन जो है वो 3 प्रकार की हैं। और आगे 6 टाइप से यूज होने वाली 2 शलाका हैं, एक तो कार्पास कृतोष्णी और एक है अग्निकरण शलाका। इसको आप 2 बार पढ़ेंगे, इसको ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है। वरना इसे आप पिक्चर से याद कर सकते हैं। आगे अब हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यंत्रों के गुण और दोष। अब इनके आपको एग्जैक्टली श्लोक ही लर्न करने हैं। मैं बहुत कम श्लोक को लर्न करने के लिए बोलती हूँ, पर जरूरी है इनको आप सिर्फ एज इट इज बाय हार्ट कर लें, क्योंकि होता क्या है इसमें से जब हमारे पास एमसीक्यू बनता है तो उसके अंदर पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दोज इज नॉट अ यंत्र गुण, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यंत्र दोष। ठीक है। तो उसके लिए अपने को जरूरी है कि हम एज इट इज इस श्लोक को लर्न कर लें। समाहितानि यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानि सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत। ठीक है। यंत्रों के गुण 6 हैं, यंत्रों के दोष 12 हैं। तत्र अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही, विषमग्राही, विक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम इति द्वादश यंत्र दोषा। ठीक है। अब है यंत्र वर्सेस शस्त्र। यंत्र और शस्त्र को हमेशा इकट्ठे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर ये रहती है कि ये यंत्र का था या शस्त्र का था। इसी जगह पर मेजर जो है गलती होती है। ठीक है। तो यंत्रों की संख्या 101 है, शस्त्रों की संख्या 20 है। कर्म यंत्रों के 24 रहेंगे। देखिए इजीली याद रहेगा, जो ज्यादा है नंबर में उनके कर्म भी ज्यादा हैं। 101 यंत्र वाले के कर्म कितने हैं? 24 कर्म है। 20 अगर है संख्या में तो उनके कर्म भी 8 है। गुण दोनों के बराबर हैं, यंत्रों शस्त्रों के गुण है 6। ठीक है। दोनों के बराबर गुण है। यंत्रों के जितने गुण हैं उससे डबल दोष है। ठीक है। 12 दोष है। शस्त्रों के कितने हैं? शस्त्र कम है तो इसलिए तो इनके दोष भी कम रहेंगे। ठीक है। दोष इसके 8 हैं। उपयंत्र अनुशस्त्र की संख्या वो है ये 25 और 14। ठीक है। यंत्र ज्यादा है संख्या में तो उपयंत्र भी ज्यादा रहेंगे, 25 रहेंगे। ठीक है। शस्त्र कितने रहेंगे? 14 रहेंगे। ठीक है। ये देखिए नीचे बहुत अच्छे से निमोनिक्स बता रखे हैं, ये आप इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। देखो 101 राजा, उनके 24 काम हैं, 6 गुण हैं, 12 दोष हैं और 25 सहायक है। ज्यादा सहायक रहेंगे क्योंकि ये राजा है। ठीक है। 20 योद्धा है। ठीक है। अब 20 योद्धा है, उनके 8 काम है, 6 गुण रहेंगे, बराबर रहेंगे, 8 दोष। काम जितने ही है। ठीक है। जितने काम उतने ही दोष, जितने कर्म उतने ही दोष। ठीक है। 8 कर्म 8 दोष और 14 सहायक, दोनों के कम सहायक रहेंगे। ठीक है। बहुत इजीली आप इस चीज को लर्न कर सकते हैं। इस टेबल को आपने अच्छे से याद रखना है। अगेन इसी चीज को दोबारा टैबुलर फॉर्म में बताया गया है।
ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अष्टांग हृदय का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो पोर्शन भी आपने स्किप नहीं करना है। वो उस पोर्शन को हम यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में कवर करेंगे। तो कंठ्य शल्य अवलोकन शलाका 10 अंगुल लंबी है। शल्य निरघातनी 12 अंगुल। शमी यंत्र जो है वो अर्शो यंत्र जैसा दिखता है। घ्राण यंत्र जो है भगंदर यंत्र जैसा दिखता है और नाड़ी यंत्र जो है वो 6 अंगुल बड़ा है। ठीक है, अंगुली त्राणक यंत्र है 4 अंगुल बड़ा। ठीक है, अंगुली त्राणक यंत्र कितना है हमारा, 4 अंगुल बड़ा है। अर्शो यंत्र जो है उसका आकार कैसा रहेगा, गौस्तना आकार रहता है और लंबाई इसकी 4 अंगुल है। चौड़ाई मेल के अंदर 5 अंगुल, फीमेल के अंदर 6 अंगुल। फीमेल का पेल्विस भी जो है वाइड रहता है, तो इसलिए चौड़ाई जो रहेगी फीमेल के अंदर वो ज्यादा रहेगी और मेल के अंदर कम रहेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर गिविंग इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।